सो हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल द स्वी जेनरिस में। और आज मैं आप लोगों से एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करूंगा आज जो एक लैटिन टर्म है सुओ मोटो। आज रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को मैसेज करा था और उसने बोला था कि भाई एक इस लैटिन टर्म पे वीडियो बना सुओ मोटो पर, यह क्या होता है। तो देखिए सुओ मोटो या फिर सुओ मोटो ये ठीक है, दो एक टर्म्स ही इंटरचेंजेबल यूज होती हैं। जो इसका लिटरल मीनिंग होता है वो होता है ऑन इट्स ओन मोशन। मतलब जैसे मान के चलिए सिंपल एक बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी का ठीक है डिस्प्यूट है, ठीक है, एक पार्टी ए और एक पार्टी बी है, इन दोनों का ठीक है डिस्प्यूट है। अब मान के चलिए इन दोनों का डिस्प्यूट है, अब इन दोनों में से किसी एक को कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, किसी एक को कोर्ट के पास अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोर्ट हर किसी के पास जाएगी, हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, नहीं। जिसका भी डिस्प्यूट होता है उसको कोर्ट जाना पड़ता है, उसको कोर्ट अप्रोच करना पड़ता है। पर सुओ मोटो में क्या होता है ना, जैसे ए और बी का ठीक है डिस्प्यूट था, पर यहाँ पे कोर्ट खुद यहाँ पे खुद कोर्ट सुओ मोटो ले लेगी और इनके डिस्प्यूट को अपने पास कॉग्निजेंस में ले लेगी। इसी को बोलते हैं हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अब देखिए बेसिकली ये जैसे केवल कोर्ट के लिए ही नहीं है, जैसे आप कभी समझे कि खाली कोर्ट से इस्तेमाल करते नहीं, और भी पब्लिक अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी जैसे आपका NGT नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब आपके क्या है, मतलब ये सब गवर्नमेंट एजेंसी है या फिर नेशनल एजेंसी है जो सुओ मोटो लेती हैं। तो सुओ मोटो जैसे इसका एक जो मतलब मैंने जो मीनिंग निकाला है वो है सुओ मोटो कॉग्निजेंस इज व्हेन द कोर्ट टेक्स अ केस देयर ओन इन केसेस ऑफ क्रॉस नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज और गवर्नमेंट और वेन एवर द कोर्ट डीम्स फिट। जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी मणिपुर की, तो वो बहुत ज़्यादा क्रॉस नेग्लिजेंस का ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मतलब जहाँ पे दो लेडीज़ को मतलब पूरा मॉब नेकेड में उसे घुमा रही थी दोनों लेडीज़ को, तो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रॉस वायलेशन था यहाँ पे। तो जैसे अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, वो वीडियो देखी होगी या न्यूज़ चैनल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, तो यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो इस चीज़ को कॉग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने ऑन इट्स ओन। देखिए वहाँ पे वो दोनों लेडी कोर्ट के पास नहीं गई, ठीक है, वहाँ पे कोर्ट ने खुद उनका इस केस का कॉग्निजेंस लिया है। तो इसी को बोला जाता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जब कोर्ट या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी खुद अपने आप से उस केस को अपने मतलब लेती है, उसको अपनी कॉग्निजेंस में लेती है, इसी को बोला जाता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अब हम देखेंगे कोर्ट कब ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है। जैसे मान के चलिए कोई भी ठीक है इंसिडेंट हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मणिपुर वाला, या कोई भी एग्जाम्पल जैसे भी आपको कुछ याद होगा गुजरात में एक मोरबी ब्रिज वाला हुआ था जो कोलैप्स हुई, जिसमें बहुत सारे लोगों की 100 लोगों की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो वहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट ने उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। तो देखिए अब ये जो कॉग्निजेंस लिया जाता है ये कैसे लिया जाता है, जब मान के चलिए जब कोई भी जज न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या उसने कहीं देख लिया कि वो जैसे मान के चलिए एक जज साहब है, वो ठीक है गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, उन्होंने देख लिया कि वहाँ पे कहीं मतलब ग्रॉस वायलेशन हो रहा है या कहीं भी मतलब एक गलत हो रहा है, तो अगले दिन ही नेक्स्ट डे ही जो जज होंगे वो जाके सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेंगे। ऐसे ही मान के चलिए कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट से या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट से या फिर किसी भी चीज़ से, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन के जो थ्रू मिल जाता है, तभी कोर्ट या फिर कोई भी एजेंसी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। अब हम देखते हैं कुछ रिसेंट एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने आपके साथ शेयर करा गुजरात हाईकोर्ट वाला जो मोरबी ब्रिज वाला केस हुआ था। ऐसे ही अभी दिल्ली में एक मुखर्जी नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक फायर लग गई थी, तो वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था इस फायर का। और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लिया था मणिपुर वीडियो का। तो इसी को बोलते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस। जब सुओ मोटो कॉग्निजेंस बेसिकली यही होता है कि जब दोनों पार्टी में से कोई भी अप्रोच नहीं करता, कोर्ट खुद अप्रोच कर लेती है या कोर्ट खुद ही उस केस को ले लेती है, इसी को कहा जाता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस। और अगर ऐसे ही आपको किसी में डाउट होता है, कोई भी लैटिन टर्म या कोई भी लीगल टर्म या कोई भी मतलब आपको लीगल नॉलेज या लीगल किसी भी अपडेट के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो बनाने की और आपको बहुत लेमैन टर्म में, बहुत बेसिक टर्म में समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को प्यार दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।